आज के इस वीडियो में हम लोग पादप और मानव में होने वाले पोषण यानी जीव विज्ञान का यह संपूर्ण अध्याय कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें पोषण के प्रकार के। तो पोषण दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको हम स्वपोषी जीव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर आटो शब्द का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद, और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे जीव जो अपना खुद न्यूट्रिशन कर पाते हैं, स्वपोषी यानी आटो सेल्फ, आटो ट्रोफिक्स कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर परपोषी की बात कर लें या परपोषण की बात कर लें तो परपोषण एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित ना करके पौधों पर और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, और यह अपना पोषण क्या करते हैं, एक प्रक्रम के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर मानव, जानवर और कवक, ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में अगर ये हेट्रो शब्द पे ध्यान देंगे तो हेट्रो शब्द का मतलब होता है अदर, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन अदर यानी दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण और उस प्रकार के जीव को हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। अब परपोषण की बात कर लें तो परपोषण के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है मृत जीवी। मृत जीवी नाम से ही स्पष्ट है, यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं से या पौधों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो मृत जीवी जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको तरल रूप में ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं। और मृत जीवी में कौन कौन आते हैं? कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, मृत जीवी अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तरल रूप में। ठीक है। अब यहाँ पर परजीवी की बात कर लें तो परजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर को अपना होस्ट बना ले और उनसे अपना भोजन प्राप्त करे बिना उनको मारे। तो इस प्रकार के जो जीव के होते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। ठीक है। और ये जो होस्ट को क्या करते हैं? हानि भी पहुंचाते हैं, इस पे भी ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत अमरवेला आता है, जो खाते हैं, बाल में रहने वाले जुए, ये सब आते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लें प्राणी समजीवी की। तो प्राणी समजीवी ये क्या होते हैं? ये अपना भोजन ठोस और तरल दोनों के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। और यह अपना भोजन एक प्रक्रम के रूप में यानी पाचन और अवशोषण की क्रिया के अंतर्गत करते हैं। इसमें कौन कौन आता है? मनुष्य, अमीबा और जानवर आते हैं। यानी विषम पोषण के तीन प्रकार होते हैं, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी समजीवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर ले आगे प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रम होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O। इट गिव्स, यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा उत्पाद के रूप में 6C6H12O6, यही होता है पौधों का भोजन। और उसके बाद क्या बनता है? 6O2। ये O2 जो होता है ऑक्सीजन, ये उप उत्पाद के रूप में होता है जिसे पौधे बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद जल की भी कुछ मात्रा बनती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक नोट करके आप इसको ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से निकलता है? यहाँ से ऑक्सीजन, ये जो H2O है, ये H2O यहाँ से निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत निर्मित ऑक्सीजन किस अभिकारक से मुक्त होता है? तो वो H2O से मुक्त होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फिगर पे बात कर लें तो फिगर में यहाँ पे जो हरा वाला भाग होता है, इसी में क्लोरोफिल होता है।
अब ये क्लोरोफिल काम क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम रंध्र कहते हैं। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और इन्हीं रंध्रों से ऑक्सीजन बाहर आता है। ठीक है, और नीचे जो जड़ होते हैं उनसे वाटर यानी पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, जड़ के द्वारा। और तीनों सब चीजों को क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जल को और सूर्य के प्रकाश को, इन तीनों घटकों को पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के उपरांत C6H12O6 ग्लूकोज बनाया जाता है और यही क्या होता है, पौधों का भोजन होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लें प्रकाश संश्लेषण की अवस्था पे। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अवस्था यानी प्रक्रम होता है वो दो क्रम में होता है। एक प्रकाश अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश अभिक्रिया मतलब जिसमें प्रकाश की आवश्यकता बहुत जरूरी होता है। एक होता है अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती, यानी ये डार्क रिएक्शन होता है और ये लाइट रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम परिभाषा पे अगर बात कर लें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो हरित लवक होते हैं उनके दो भाग होता है, एक ग्रेना होता है और एक स्ट्रोमा होता है। तो जो प्रकाश अभिक्रिया होता है वो हरे भाग वाले के ग्रेना वाले भाग में होता है। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश जो होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है और इसी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जल का विखंडन किया जाता है, यानी जल को तोड़ा जाता है और वहां से ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। अब इस प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPPH2 बनता है, या ये चीज ध्यान रखेंगे, NADPH2 बनता है। क्या बनता है, ATP और NADPH2, ये दो उत्पाद बनते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो डार्क रिएक्शन होता है, अगर डार्क रिएक्शन की बात कर ले तो ये हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। इसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अपचयन होता है और अपचयन होके क्या बनता है, C6H12O6 ये बनता है। अब हम बात कर ले मानव का पाचन तंत्र, ये किस तरह से काम करता है। तो मानव जो होता है एक प्राणी समजीवी होता है और इसमें पोषण प्राणी समजीवी पोषण के अंतर्गत होता है, यानी इसमें पोषण 5 चरण में होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाना को मुंह के अंदर रखना। दूसरा होता है पाचन। पाचन का मतलब होता है जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना, इसी को हम लोग कहते हैं पाचन। अवशोषण का मतलब क्या होता है, अब अवशोषण का मतलब होता है खाना से ऊर्जा प्राप्त करना। अब स्वांगीकरण का मतलब होता है ऊर्जा को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। फिर होता है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण या इसको बहिर्क्षेपण का मतलब होता है खाना को, जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना अगर पूर्ण रूप से तो पचता नहीं है, तो जो नहीं पचा है यानी जो वेस्ट फूड है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बहिर्क्षेपण यानी उत्सर्जन कहते हैं। तो ये 5 क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, मनुष्यों में पाचन होता है। ठीक है, अब पाचन जो होता है मनुष्यों में, एक चीज और ध्यान रखेंगे, पाचन में मनुष्यों में पाचन मुख गुहा से लेकर के, मुख से स्टार्ट होता है और गुदा तक होता है और इसको हम कहते हैं आहार नाल। ठीक है, यानी अगर अब थोड़ा सा हम फिगर में बात कर लें तो ये होता है मुख और ये होता है गुदा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है और इसी आहार नाल के अंतर्गत मनुष्यों का पाचन होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर ले मुंह में, तो मुंह में क्या होता है, मुख्यतः मुंह में पाया जाता है दांत। ठीक है, दांत की बात कर ले तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृदनक, रदनक, इसको भेदक कहते हैं, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृदनक का मतलब होता है काटने वाले दांत, ये आगे के दांत होते हैं जो काटने के काम आते हैं। फिर ये जो कैनाइन होते हैं यानी इनको हम कुत्ते वाले दांत बोलते हैं, ये फाड़ने के काम आते हैं क्योंकि ये नुकीले होते हैं। देखिए ये होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात कर लें प्रीमोलर के तो ये किस काम में आते हैं, ये पीसने के काम आते हैं और चबाने के काम आते हैं, ये होता है प्रीमोलर। अब मोलर क्या होता है, ये भोजन को एकदम महीन पीसने के काम आता है, इसको हम कहते हैं मोलर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखेंगे, हमारे दांत में इनामेल पाया जाता है, ये
हमारे दांत के ऊपरी परत में होता है और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल। और ये किस में पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर ले जीभ की और लार की। तो जीभ क्या होता है? जीभ में एक भोजन जब भी हम करते हैं तो भोजन से हमें जो स्वाद मिलता है वो जीभ के माध्यम से मिलता है, क्योंकि जीभ में होता है स्वाद कणिकाएं होती हैं जो हमें मीठा, खट्टा और नमकीन और कड़वे का स्वाद अनुभव कराती हैं। और हमारे मुंह में लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। तीनों का नाम यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। कौन कौन सा होता है? पैरोटिक, सबलिंगुअल और सबडिविलिंगुअल। अब लार का कार्य की बात कर लें तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है? भोजन के जो मंड है, जो स्टार्च वाले भाग हैं, उनको माल्टोज यानी शर्करा में बदलने का काम करता है। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। लार ग्रंथि क्या करता है? भोजन में जो स्टार्च है उसको शर्करा में बदलने का काम करता है। फिर हम आगे बात कर ले अमाशय की। तो अमाशय क्या होता है? अमाशय मतलब पेट। भोजन यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक रहता है और यहाँ पर भोजन को काइम यानी लोई के जैसा बना दिया जाता है। अब यहाँ पर अमाशय में क्या क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे हम जठर रस निकलता है। HCl पाया जाता है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय करता है और भोजन में जो जीवाणु है उनको मारने का काम करता है। यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। फिर यहाँ पे रेनिन भी पाया जाता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन है उनका पाचन करता है और ये बच्चों में पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात कर ले तो यहाँ पर अब यकृति की बात कर लें, लीवर की बात कर लें और छोटी आंत की बात कर लें। तो लीवर क्या होता है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें पीत रस पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पित्ताशय में जमा रहता है, अब इसका काम क्या होता है? ये वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। और जो भोजन पेट में अमाशय में अम्लीय था उसको अम्लता को दूर करने के लिए ये क्षारी प्रकृति का होता है। छोटी आंत की बात कर लें तो पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल क्या होता है? छोटी आंत होता है। इसके 3 भाग होते हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर छोटी आंत की बात कर लें तो यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और पचे हुए भोजन का अवशोषण बिल्ली द्वारा होता है। बिल्ली नहीं, बिल्ली के द्वारा होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लें थोड़ा सा और, तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्या? सारांश ले लें, समरी ले लें। तो हमने इस पूरे अध्याय में ये पढ़ा कि हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मानव में पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत पर जाकर के संपूर्ण पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन और छोटी आंत में सभी पोषक तत्वों का पाचन होता है। और यहाँ पर यकृति और अग्नाशय से पाचन के लिए सहायक ग्रंथि होती हैं। ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में बताइएगा।